ओके, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कूल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की जानिब डायरेक्टली, बीच में स्पेस हीट अप किए बगैर, इसको रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है रेडिएशन वैक्यूम के अंदर से भी हो सकती है। जैसे सनलाइट, सन की जो हीट है, लाइट नहीं हीट, वो हम तक पहुंच रही है, बीच में वैक्यूम भी है एरिया, फिर भी हम तक पहुंच जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। When we sit in the sun or in the front of a heater, we feel warm. Heat energy reaches us by radiation. जब हम सन में बैठते हैं या हीटर के सामने बैठते हैं तो हम वार्म फील करते हैं, हमें गर्मी सी लग जाती है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी हमारे तक रेडिएशन के जरिए पहुंच गई। This heat cannot reach us by conduction because air is a bad conductor of heat. ये हीट हमें कंडक्शन के जरिए तो नहीं आ सकती क्योंकि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर तो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन एज द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड रादर देन साइडवेज। कन्वेक्शन के जरिए भी नहीं आ सकता क्योंकि कन्वेक्शन में जो हीट है वो राइज होके ऊपर की तरफ जाता है, साइडवेज में तो नहीं आता। इफ वी पुट a cardboard or a plastic sheet between us and the source of heat, we no longer feel warm. अक्सर हम हीटर के साथ बैठे होते हैं और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच में कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट रख लेते हैं सोर्स ऑफ हीट और अपने जिस्म के बीच में, तो हमें फिर वो गर्मी नहीं लगती। So we can say that the heat from the sun or heater reaches us by radiation which requires no medium. सन का हीट हम तक रेडिएशन के जरिए पहुंच जाता है और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ नोट कर लें कि एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट गुड एब्जॉर्बर्स आर हीट आर आल्सो द गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। जो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट है ना, वही गुड रेडिएटर भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है पेपर में कि कौन से सरफेसेस है जो गुड एब्जॉर्बर है और गुड रेडिएटर है, तो आप कहेंगे ब्लैक सरफेस। इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सरफेसेस आर द गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर, जबकि शाइनी सरफेसेस आर द बैड एब्जॉर्बर्स एंड बैड रेडिएटर्स ऑफ हीट। ये बात याद रख लेना, ब्लैक गुड एब्जॉर्बर, गुड रेडिएटर। एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ हीट, ये आप लोग खुद रीड कर लेना, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। When we sit beside a fire, the heat of fire reaches by radiation. अक्सर सर्दी के मौसम में हम हीटर या आग के इधर उधर इर्द गिर्द बैठते हैं, तो वो जो हीट है वो हमें रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। The cooling fins at the back of our refrigerator need to radiate its heat quickly to the surrounding. Its surface is made rough and painted black. तो आप घर में फ्रिज का बैक साइड देख लें, तो वो जो कूलिंग पिन्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर के है क्योंकि वो फ्रिज के अंदर से जो हीट है वो बाहर निकालता है, और ये ब्लैक कलर के जो पिन्स है ये उस हीट को रेडिएट करता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को। ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज एडवाइज टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स। व्हाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट देन द डार्क कलर। व्हाइट कलर जो है वो हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डार्क कलर अच्छा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए गर्मी के मौसम में हमें हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह आपको एक ग्रीन हाउस नजर आ रहा है। In cool areas, a greenhouse is used for the better growth of the plants. Radiation from the sun passes through the glass or plastic and warms up the soil and plants. सन की जो रेडिएशन है वो ग्लास और प्लास्टिक से गुजरते हुए उस सॉइल और प्लांट्स को आराम से वार्म कर लेगी, क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए, बहुत गर्म नहीं लेकिन वार्म टेम्परेचर। बहुत ज्यादा कूलनेस हो तो प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए इस ग्रीन हाउस में इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रीन हाउस में ग्रो कर सकते हैं। Plants and soil absorb and emit radiation and increase the temperature in the greenhouse. Plants grow well in increased temperature of the greenhouse. तो ये था हमारा पूरा लेक्चर जो कंप्लीट हो गया। वैक्यूम क्लास मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ा लिया, ठीक है। एक्सरसाइज का आप लोगों ने
शॉर्ट आंसर्स भी करने हैं, इसमें तो खैर एमसीक्यूज नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं। और इसमें वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें डायग्राम हो। एक्सरसाइज का 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, मैंने सारे पढ़ा लिए।